आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ये अभिक्रियाएं बहुत ही रोचक हैं और रासायनिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इसे समझने के लिए हम दो मुख्य प्रकारों पर ध्यान देंगे: नाभिकीय प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। पहले नाभिकीय प्रतिस्थापन की बात करते हैं। इसमें एक नाभिकीय यौगिक जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और एक अन्य समूह को प्रतिस्थापित करता है। उदाहरण के लिए, जब हम ब्रोमोबेंजीन को हाइड्रोक्साइड आयन के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, तो ब्रोमीन का स्थान हाइड्रोक्साइड ले लेता है और हमें फिनोल मिलता है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फिनोल का उपयोग कई औषधियों और रसायनों में होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की। इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक यौगिक जैसे कि ब्रोमीन या क्लोरीन एक बेंजीन रिंग के साथ प्रतिक्रिया करता है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जो इलेक्ट्रोफिल्स को आकर्षित करती है। जब ब्रोमीन बेंजीन रिंग के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक ब्रोमोबेंजीन यौगिक बनता है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें विभिन्न प्रकार के बेंजीन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं जो औद्योगिक रसायनों में उपयोग होते हैं। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की गति पर चर्चा करते हैं। ये अभिक्रियाएं तापमान, दबाव और अभिकर्ता की उपस्थिति पर निर्भर करती हैं। उच्च तापमान पर प्रतिस्थापन की गति बढ़ जाती है, जबकि निम्न तापमान पर यह धीमी हो जाती है। अभिकर्ता जैसे कि लोहा या निकल इन अभिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं केवल रासायनिक विज्ञान में ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, जब हम दवा लेते हैं तो उसमें कई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं जो उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं। इस प्रकार प्रतिस्थापन कार्बनिक अभिक्रियाएं न केवल रसायन विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। इनकी समझ हमें रसायनों की संरचना और उनके कार्यों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सोचें, तो याद रखें कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और कैसे वे हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती हैं।